हेलो डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कवर करेंगे। इसके पहले के 3 पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। अब कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ये कवर करने से पहले हमें वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स हमें पता होने चाहिए। तो पहले हम वो रूल्स को देखेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 उसमें आएगा अपना वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कि हमारे पास में दो अगर वेक्टर है तो उनका हम एडिशन किस प्रकार कर सकते हैं। तो मान लो कि भाई दो वेक्टर है मेरे पास में, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर ए है एंड दूसरा वेक्टर बी। अब इन दोनों का मुझे एडिशन करना है। ओके, तो वो किस प्रकार करेंगे। तो देखो, ये जो वेक्टर हमारा होता है ना, वेक्टर, उस वेक्टर के आगे वाले पार्ट को और पीछे वाले पार्ट को कुछ कहते हैं। ये जो पीछे वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे टेल बोलेंगे, और ये जो आगे वाला पार्ट होगा उसको हम उसका हेड बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना हो तो किस प्रकार करेंगे। तो उसके लिए कोई एक वेक्टर की टेल को उठा करके हम दूसरे वेक्टर के हेड पे रखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर के टेल को उठा करके ए वेक्टर के हेड पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार रखा, ये अपना बी वेक्टर हो गया। अब ए का टेल और बी का हेड, इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो ये अपना हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वेक्टर एडिशन हो गया। अब बाय सेम वे वेक्टर सब्ट्रैक्शन, हमें यहाँ पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई एक वेक्टर को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अब वेक्टर को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास में एक ये वेक्टर है, ए वेक्टर। हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे, डायरेक्शन को हम उल्टा देंगे। तो डायरेक्शन को उल्टा दिया तो ये वेक्टर अपना नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि आपको यहाँ पर चाहिए ए माइनस बी चाहिए या बी माइनस ए चाहिए। ओके, जो माइनस वाला होगा उसी को ही हम यहाँ पर उल्टाएंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो कि ये दो वेक्टर वापिस से ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए बी माइनस ए चाहिए, बराबर नंबर 1 मुझे चाहिए बी माइनस ए। तो बी माइनस ए के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ए वेक्टर को उल्टा दूंगा। तो अगर मैं ए वेक्टर को उल्टा रहा हूँ, ए वेक्टर को अगर मैं उल्टाऊंगा तो ये जो ए वेक्टर आपको दिख रहा है ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा और ये माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो बी माइनस ए के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बी वेक्टर बनाऊंगा। ठीक है, ये बी वेक्टर बना दिया मैंने। अब उल्टाया हुआ ए वेक्टर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ए वेक्टर बना दिया, माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, बी का टेल और ए का हेड, उल्टाया हुआ हेड। अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो ये आपको मिलेगा बी माइनस ए। ठीक है, अब सेम वे में नंबर 2, अगर मान लो आपको अब चाहिए ए माइनस बी चाहिए, ए माइनस बी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी चाहिए तो अब आपको बी को उल्टाना पड़ेगा। तो बी को कैसे उल्टाएंगे, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दो, तो बी की डायरेक्शन ऐसे माइनस में आ गई, राइट। अब ए माइनस बी करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम यहाँ पर ए को ड्रॉ करेंगे। तो मैं ए को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो, ए वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, तो ये जो उल्टाया हुआ बी वेक्टर है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो बी वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों को मिला दो, किसको मिला दो, ए के टेल को और बी के हेड को। तो ये हमें देगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ए माइनस बी आप देख सकते हो कि भाई ए माइनस बी की डायरेक्शन इस प्रकार है, तो बी माइनस ए की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म स्टार्ट करने से पहले। नाउ लेट्स स्टार्ट कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमने स्केलर फॉर्म में देखा था 2 चार्ज से ही हम शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 चार्ज से ही शुरुआत करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर एक चार्ज है Q1 एंड दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, ओके, बट यहाँ पर अब वेक्टर फॉर्म है तो इन दोनों का वेक्टर आएगा। तो Q1 का वेक्टर R1 है एंड Q2 का वेक्टर R2 है।
और इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस कितना होगा वो हम वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हम अभी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आप फर्स्ट लाइन लिखोगे कंसीडर टू चार्जेस Q1 and Q2 having position vector R1 and R2 with respect to origin। ठीक है, तो ये एक लाइन में हमने यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि दो चार्ज है हमारे Q1 Q2 और उनका जो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है वो R1 और R2 है। ठीक है, अब यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज ही इसलिए उनके बीच में रिपल्शन होगा और दोनों एक दूसरे पर साइमल्टेनियसली फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो कौन कितने पर कितना फोर्स लगा रहा है, फॉर एग्जांपल Q1 Q2 पर कितना लगा रहा है और Q2 Q1 पर कितना लगा रहा है, वो हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे कि दोनों में से किसी एक को हम पहले स्टेडी मानेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर Q1 जो है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा तो मैं ऐसा मानूंगा कि भाई Q1 जो है वो स्टेडी है, मतलब Q1 अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं, और उसके बाद में Q1 द्वारा Q2 पे लगने वाला फोर्स फाइंड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ F12, तो F12 का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या माना, यहाँ पर हमने माना कि भाई Q2 जो है वो Q1 पर फोर्स लगाएगा। अब अगर Q2 फोर्स लगाएगा तो Q2 हो जाएगा स्टेडी। ठीक है, Q2 हो जाएगा स्टेडी, मतलब Q2 अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं। अब Q2 अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा तो कौन हिलेगा, तो Q1 अपनी पोजीशन से हिलेगा, बराबर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो Q2 और Q1, ठीक है, Q2 अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा, Q1 हिलेगा, तो यहाँ पर होगा क्या, दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है। दोनों के बीच में अगर रिपल्शन हो रहा है तो ये जो Q2 है वो Q1 को दूर भगाएगा अपने से, मतलब कि यहाँ पर Q2 पर इस साइड फोर्स लगेगा और ये कौन सा वाला फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा F12। ठीक है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ओके, अब एज पर कूलम्स लॉ हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसमें आता है कि Q1 Q2। हमारे पास में दो चार्ज तो है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस हमारे पास में नहीं है। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये डिस्टेंस हमारे पास में नहीं है, तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो ये डिस्टेंस हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने को फाइंड करना है 1 2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 1 2, और 1 2 के लिए हम किसको उल्टाएंगे, तो 1 2 के लिए हम उल्टाएंगे यहाँ पर 2 को उल्टाएंगे। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर का वेक्टर है आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको उल्टा दूंगा तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये -R2 आ जाएगा। अब इसको अगर मैं साइड में यहाँ पर बनाने जाऊँ तो कैसे बनेगा, R1 को एज इट इज हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है और उसके बाद में ये जो R2 है, ठीक है, नेगेटिव वाला R2, उसको मैं यहाँ पर बना दूंगा -R2। ओके, अब इनका रिजल्टेंट, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इनका रिजल्टेंट होगा R1 का टेल और R2 के हेड को आप ज्वाइन कर दो। तो इन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या देगा, तो ये मुझे देगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसको हम बोलेंगे R12 वेक्टर। ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन बता रहा है, तो ये यहाँ से लेकर इस साइड की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, उसका मतलब Q2 और Q1 के बीच में जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, वो हो जाएगा R12 वेक्टर, और उसको मैं लिखूंगा यहाँ पर R1 माइनस R2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मिल गया। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे F12 इक्वल्स K Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि हमने फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिया है तो हमें क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ साथ में इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। ओके, ये है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए देखो, जो वेक्टर होता है उसी की डायरेक्शन का हम यूनिट वेक्टर लेते हैं। ओके, तो R12 वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, R12 वेक्टर की डायरेक्शन ये है।
ठीक है, R12 वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, Q2 से Q1 की ओर इसकी डायरेक्शन, Q2 से Q1 की ओर डायरेक्शन है। तो मुझे यहाँ पर अगर यूनिट वेक्टर लेना हो तो मैं इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लूँगा, और जो हो जाएगा अपना R12 यूनिट का। तो यहाँ पर ये जो R12 यूनिट वेक्टर है ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। ओके, अब हम डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर ही क्यों लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखो ये जो लिखा हुआ है बराबर Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 करूँ तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट 1 की जगह पर अगर मैं R12 यूनिट कैप लिख दूँ तो क्या होगा तो इसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। और हमें पता है यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड हम निकालें तो क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा यूनिट वेक्टर को ही हम लेते हैं। ओके, तो ये जो मिला इसको मैं नंबर 1 बोल दूंगा। अब बाई सेम वे जैसे हमने F12 फाइंड किया वैसे ही हम यहाँ पर F21 भी फाइंड कर लेंगे। F21, अब F21 का मतलब क्या होना चाहिए, तो F21 का मतलब इसका जस्ट उल्टा कर दो कि भाई फोर्स ऑन, अब कौन किसके पर लगाएगा, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, Q2 पे फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, Q1 लगाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा F21 इक्वल्स, अब जो हमने यहाँ पर 1-2 किया था उसको हमें हर जगह 2-1 करना है, तो Q2 Q1 डिवाइड बाई यहाँ पर आएगा R। ओके, 1-2 की जगह पर 2-1 आ जाएगा, 2-1 का स्क्वायर, एंड यहाँ पर R21 कैप आएगा। इसको मैं नंबर 2 बोल देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर F21 फोर्स कहाँ लगेगा, तो F21 फोर्स जो है वो इस साइड लगेगा, इस साइड यहाँ पर F21 आ जाएगा। ठीक है, और F21 के लिए जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, वो यूनिट वेक्टर हमारा होगा R21 यूनिट का, और जो कौन सी डायरेक्शन बताएगा, जो Q1 से Q2 की ओर के डायरेक्शन बताएगा। तो ये हो गया हमारा नंबर 2। ओके, अब हमें नंबर 1 और नंबर 2 में एक रिलेशन लाना होता है, तो वो किस तरह लाएंगे, तो उसके लिए देखो नाउ, जैसे कि हमें पता है कोई भी यूनिट वेक्टर होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि R12 यूनिट वेक्टर है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा R12 वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ R12। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर R12 इक्वल्स क्या होगा, तो R12 इक्वल्स R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होगा एंड डिवाइड बाय मोड ऑफ R12 वेक्टर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये जो R1 माइनस R2 है मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा। अब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमें पता है एज पर मैथ्स रूल जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर R2 क्या है, R2 माइनस है तो R2 प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो आगे आ जाएगा, और R1 जो पॉजिटिव है वो माइनस हो जाएगा, मतलब वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, एंड डिवाइड बाई यहाँ पर ये जो R12 है, R12 की जगह मैं लिख दूंगा R21, और इसका रीज़न हम क्या देंगे, तो इसका रीज़न हम देंगे कि भाई R12 मोड इक्वल्स R21 मोड होता है। ठीक है, यहाँ पर R12 और R21 का मोड सेम होगा, क्योंकि एज पर मैथ रूल मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, तो ये जो है जैसे कि R12 इक्वल्स क्या था, R1 माइनस R2 डिवाइड बाई मोड ऑफ R12, और ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने R2 माइनस R1 कर दिया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा माइनस को छोड़ करके, ये हो जाएगा R21 यूनिट कैप। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक रिलेशन मिला, क्या रिलेशन मिला कि भाई R12 यूनिट कैप इक्वल्स आएगा माइनस में R21 यूनिट कैप, ये नंबर 3 हो जाए। अब हम क्या करेंगे, 3 को किस में पुट करेंगे, तो 3 को हम जो है ओके R12 कहाँ दिख रहा है, तो R12 यहाँ पर दिख रहा है, तो 3 को मैं 1 में पुट कर दूंगा, तो पुट 3 in 1, 3 को हम 1 में पुट कर रहे हैं, तो F12 वेक्टर इक्वल्स Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 स्क्वायर, एंड यहाँ पर आप ये जो R12 दिख रहे हो, R12 की जगह पर मुझे लिखना है माइनस R21 कैप। ओके, अब माइनस साइन आगे आएगी तो यहाँ पर Q1 Q2 और ये हो जाएगा R21 कैप एंड डिवाइड बाय
अब ये जो R12 है ना, उसकी जगह मैं लिख दूंगा R21 स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी स्क्वायर है और हमें पता है माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। तो यहाँ पर भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे साइड में कि R12 का स्क्वायर इक्वल्स R21 का स्क्वायर होता है। ओके, अब ये क्या बन गया, तो ये जो आप देख रहे हो, ये अगर हम नंबर 2 के हिसाब से देखें तो ये अपना बन गया F21। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई F12 वेक्टर इक्वल्स माइनस में F21 वेक्टर। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में आपको इतना प्रूव करना होता है और लास्ट में एक लाइन आपको देने की कि भाई हेंस कूलम्ब्स लॉ agrees with न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो इतना है आपका कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charge taken one at a time। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो मान लो कि अभी हमारे पास में दो चार्ज हैं Q1 और Q2 बराबर, और यहाँ पर Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, उसका मतलब ये जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा F12। ठीक है, 1-2 यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 जो है वो 1 पे फोर्स लगाएगा, इसलिए हमने F12 लिखा। अब वैसे ही मान लो कि भाई यहाँ पर Q3 और Q1 एक सिस्टम है दूसरी वाली, और यहाँ पर इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, मतलब Q3 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, वो होगा F13। ठीक है, मतलब ये एक अलग सिस्टम है, तब जो फोर्स लग रहा है वो है F12, और ये एक अलग सिस्टम है, तब जो फोर्स लग रहा है वो है F13। ठीक है, अब मान लो कि Q1 Q2 एंड Q3 एक सिस्टम में है बराबर। ओके, यहाँ पर क्या था, अलग अलग सिस्टम थी, तब ये जो फोर्स लग रहा था वो था F12, और Q3 और Q1 के बीच में क्या था, F13। अब अगर तीनों तीन एक साथ में आते हैं, ठीक है, तीनों तीन एक साथ में आते हैं, तो Q1 पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो वही यहाँ पर ये स्टेटमेंट बताता है कि भाई फोर्स ऑन एनी चार्ज, अब यहाँ पर एनी चार्ज कौन सा है, एनी चार्ज हमारे यहाँ पर Q1 है, ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस। अब नंबर ऑफ अदर चार्जेस हमारे पास में यहाँ पर कौन कौन सा है, Q2 एंड Q3 है, इज दी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज। ओके, अब ये वाले चार्ज पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, हाल फिलहाल यहाँ पे लग रहे हैं F12 एंड F13। ठीक है, ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है, F12 और F13 किसके कारण, Q2 एंड Q3 के कारण, टेकन वन एट अ टाइम। ओके, टेकन वन एट अ टाइम मतलब ये क्या था, F12 और F13 था। ओके, तो अब Q1 पर लगने वाला नेट फोर्स, क्या होगा, F12 एंड F13। मतलब कि Q2 और Q3 के कारण Q1 पर जो इंडिविजुअली F12 और F13 फोर्स लग रहा था, उसका वेक्टर सम होगा टोटल फोर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट यही कहना चाहता है बराबर। तो मैंने आपको इसका एक रफ आइडिया दिया। अब अगर हमें इसको लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखो इसको हम दो अलग अलग सिस्टम के लिए लिखेंगे। तो जो फर्स्ट होगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, वो है 3 चार्ज सिस्टम, और उसके बाद में ये आएगा फॉर n चार्ज सिस्टम। तो 3 चार्ज सिस्टम में यहाँ पर कैसे होगा, तो यहाँ पर हमारे पास में 3 चार्ज हो गए। ठीक है, एक चार्ज Q1 होगा जिसके ऊपर फोर्स लगेगा। ओके, और उसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, Q2 और Q3 फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये मैंने एक्सिस बना दी, और फिर ये ओरिजिन है। अब एक चार्ज Q2 को यहाँ पे रखा है और Q3 को हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में Q2 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर, Q3 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R3 वेक्टर, एंड Q1 का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा R1 वेक्टर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें Q2 और Q3 के कारण
Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पर फोर्स कौन लगा रहा है? Q2 लगा रहा है। अब Q2, Q1 और Q3 तीन पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव के कारण इनके बीच में क्या होना चाहिए? रिपल्सन होना चाहिए। तो Q2 के कारण जो Q1 पे फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ये कौन सा फोर्स हो जाएगा? ये हो जाएगा F12, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल दूंगा R12 वेक्टर, ठीक है। उसी प्रकार से Q3 के कारण Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? वो होगा F13, और F13 जो है वो ये डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो ये वाला फोर्स कौन सा होगा? ये वाला फोर्स होगा F13 फोर्स। अब Q1 पे लगने वाला रिजल्टेंट जिसको मैं बोलूँगा F1, जो कुछ ऐसे लगेगा, ठीक है। तो हमने ये फिगर बना ली। अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं हम। तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे कि भाई कंसीडर थ्री चार्ज Q1, Q2, Q3 having position vector R1, R2 and R3 with respect to origin, ठीक है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तीन चार्ज है हमारे पास में, Q1, Q2, Q3, और उसकी पोजीशन वेक्टर है R1, R2 और R3, बराबर। अब Q2 के कारण लगने वाला फोर्स और Q3 के कारण लगने वाला फोर्स फाइंड करता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। Q1 पे Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे F12, और जो हमने कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में देखा था उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा R12 यूनिट का, ये नंबर 1, ठीक है। अब वैसे ही फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 इस, तो वो हो जाएगा अपना F13 वेक्टर, और वो होगा K Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 का स्क्वायर, और आएगा R13 कैप, ये नंबर 2, ठीक है। अब नेट फोर्स, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे एस पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल नेट फोर्स ऑन Q1 इस, Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स, तो वो होगा F1 वेक्टर, और F1 इक्वल्स क्या होगा? F12 एंड F13 का वेक्टर सम, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 पर से, हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 1 एंड 2, तो यही वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो K Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 का स्क्वायर R12 कैप, प्लस K Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 का स्क्वायर R13 कैप। तो यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है ये K एंड Q1, ठीक है। K और Q1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा K Q1 कॉमन निकल गए, और बाकी क्या बचा? यहाँ पर बचा Q2 डिवाइड बाय R12 स्क्वायर R12 कैप, प्लस Q3 डिवाइड बाय R13 स्क्वायर R13 कैप, ठीक है। ओके, अब इसको सिग्मा के फॉर्म में हमें लिखना होता है। तो सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो जो वैल्यू चेंज हो रही हो वहाँ पर हम आई लिखेंगे। ओके, ये सिग्मा हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पर आई इक्वल्स, ठीक है। अब आई इक्वल्स हमें ये जो दिख रहा है आपको, बराबर, अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो ये चीज़ ही आगे रिपीट कर रही है, बट कुछ वैल्यू चेंज हो रही है। तो जहाँ पर चेंज आपको दिख रहा हो वहाँ पर हम आई लगा देंगे। तो मुझे चेंज कहाँ दिख रहा है? मुझे एक तो चेंज ये Q2 Q3 में दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं QI लगा दूंगा, एंड R1, ओके, 1 1 सब में सेम है,
चेंज कहाँ है, 1 के बाजू में जो वैल्यू उसमें चेंज है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे R1I² और यहाँ पर आएगा R1I कैप। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो I जो है उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो उसकी वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक कंप्लीट हो रही है, 3 में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 से 3। ओके, ये क्या हो गया, ये अपना हो गया F1 वेक्टर सिग्मा फॉर्म में। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल 3 चार्ज सिस्टम के लिए देखा। ठीक है, अब हम इसको n चार्ज सिस्टम के लिए देखेंगे। तो अब n चार्ज सिस्टम के लिए पहले हम फिगर कैसे बनाएंगे, तो उसमें देखो यहाँ पर पहले तो हम बना देंगे ओरिजिन। ठीक है, अब ओरिजिन से एक चार्ज जिसके ऊपर सारे फोर्स लगेंगे वो चार्ज Q1। अब इसके रिस्पेक्ट में बाकी के सारे चार्ज, ठीक है, कौन कौन से चार्ज, तो वो होगा अपना Q2, फिर Q3, Q4 और n चार्ज है तो ऐसे ही हम डॉट 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 करके यहाँ पर Qn ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे चार्ज हम बता नहीं सकते। तो ये मैंने 3-4 मैंने चार्ज ले लिया। अब सारे चार्ज से Q1 पर लगने वाला फोर्स, तो Q2 के कारण Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा और जो अपना हो जाएगा F12 वेक्टर। ओके, अब Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो ये डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जिसको मैं बोल दूँगा F13 वेक्टर। Q4 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स ये डायरेक्शन में हो जाएगा, जिसको हम बोल देंगे F14 वेक्टर। एंड Qn के कारण Q1 पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसको हम बोल देंगे F1n वेक्टर। ठीक है, तो हमने इतने फोर्स हमने बता दिए। अब Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स, तो Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, ये सारे फोर्स का वेक्टर सम, और उसको हम कोई भी आर्बिट्ररी एक डायरेक्शन बता देंगे। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा F1 और यहाँ पर F1 इक्वल्स क्या होगा, ये सारे फोर्स का वेक्टर सम। ठीक है, ओके। तो अब इसमें डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसीडर n चार्ज सिस्टम Q1 Q2 अप टू Qn बराबर, ये हमने लिखा। अब हम लिखेंगे हियर फोर्स ऑन किसके ऊपर, Q1 ड्यू टू Q2 Q3 अप टू Qn आर। ओके, Q2 के कारण कौन सा होगा, F12, Q3 के कारण F13 और Qn के कारण कौन सा होगा, तो Qn के कारण होगा F1n रिस्पेक्टिवली। सो एज पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट फोर्स ऑन Q1 इस Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, तो F1 वेक्टर इक्वल्स होगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस अप टू F1n वेक्टर। ठीक है, ओके। तो 1-2 के लिए हमें बताए कि Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 का स्क्वायर R12 कैप, वैसे ही Q3 के लिए कि Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 का स्क्वायर R13 कैप, और F1n के लिए कि Q1 Qn डिवाइड बाय R1n का स्क्वायर R1n कैप। ठीक है, अब इसमें जैसे हमने आगे सिग्मा के लिए लिखा था 3 चार्ज सिस्टम में, वैसे ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे। ओके, यही फॉर्मूला आएगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, तो यहाँ पर 2 से 3 नहीं होगा, अब ये 2 से n हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे फॉर्मूला यहाँ पर कि F1 वेक्टर इक्वल्स होगा Q1 और सिग्मा में कहाँ से कहाँ तक, I इक्वल्स 2 से लेकर n तक, और यहाँ पर आएगा QI डिवाइड बार R1
आई का स्क्वायर और R1I कैप। ठीक है, तो ये हमारा n चार्ज के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म को कवर किया। उसके लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन, उसको भी हमने अच्छी तरह से देखा। और उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब कि कोई एक चार्ज पर अगर बहुत सारे चार्ज मिलकर फोर्स लगाएंगे तो उसके बाद नेट फोर्स कितना होगा, वो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से देखा। उसमें हमने 3 चार्ज सिस्टम एंड n चार्ज सिस्टम के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बेस पर जितने भी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमसे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर एंड बाय।